नमस्कार, ओम स्वस्ति अस्तु, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवन में 100 से अधिक गुरुओं का आगमन हुआ। इस जीवन में अलग अलग विद्याओं को मैंने सीखा और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं उन सभी मेरे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड बोलूँगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ मेरे उस गुरु का जिसके ज़रिए से मेरा ये पथ शुरू हुआ था। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कल लाइव मैं यूट्यूब में गया था और वहाँ पे मैंने बताया था एनर्जी थेरेपी में एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। 100 लोगों को जो भागीदार होंगे और उसके लिए 100 लोग अपना गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे और उसका जो एडमिशन फ़ी है उस लकी ड्रॉ में उसको पे करेंगे और उस लकी ड्रॉ को निकाला जाएगा। तो 15 अगस्त को आज से वो लकी ड्रॉ शुरू हो रहा है। इसके पूरा डिटेल्स का वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरा जो वेबसाइट है sarvamhealing.com वहाँ पे भी इसको रखा गया है। आप वहाँ से जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात है एक और आज से मैं और मेरा टीम जितने भी एंशिएंट हीलर्स हैं मेरे अंडर में मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको बधाइयाँ दूंगा कि आज से हम एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। मनी ब्लॉकेज या एंशिएंट साइंस के द्वारा मनी ब्लॉकेज की हीलिंग, और ये सबके लिए है। बहुत लोग हीलिंग करवाना चाहते हैं मनी से रिलेटेड। हालांकि यूट्यूब में मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस के द्वारा आप फ्री हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर मैं और मेरे एक टीम है, उस टीम के द्वारा ये हीलिंग होगा। उस हीलिंग को भी ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया गया जो मेरे sarvamhealing.com का जो लिंक है वहाँ पे जाके आप उसको देख कर समझ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगले कभी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है तो आज मेरे उस गुरु के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, उस गुरु का नाम है श्री श्री राम कुमार मुखर्जी, जो वेस्ट बंगाल में रहते थे। मेरे जीवन की शुरुआत बहुत सारे गुरुओं से हुआ, बट मैं सही विद्या के तलाश करते करते थक गया था। तो अब अचानक मैं कहूँगा ईश्वर के द्वारा ही मुझे मेरे परम पूज्य गुरु श्री श्री राम कुमार मुखर्जी के पहचान हुई और मैं उनके पास गया और उनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद मेरे लाइफ में कई सारे मिराकल्स होने लगे। उनके कथा अनुसार मैं चलने लगा। एक अंतर मन में गाइडेंस आई थी, अपने कमाई का 10% अपने गुरु को दूं। तो मैं हर महीने अपना जो खुद का इनकम हो रहा था उसका मैं 10% अपने गुरु को मैं दान करने लगा। और गुरु की महिमा देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए कि जब से मैं ये शुरू किया तो वो 10% इतना बढ़ने लगा, अनएक्सपेक्टेड रूप से मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगे। फिर एक समय गुरुजी ने मुझे एक बहुत कठोर साधना दी और मैंने उस साधना में करने में व्यस्त हो गया। साधना का अंतिम दिन आया तो मैंने गुरुजी को फ़ोन लगाया, लेकिन गुरुजी ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। बट मैं थका नहीं और मैंने अपनी साधना कंप्लीट की। दूसरे दिन सुबह मैंने दोबारा गुरुजी को फ़ोन लगाया तो गुरुजी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो मेरे गुरुजी का छोटे बेटे उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन को रिसीव किया और बोले कि गुरुजी तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधर गए, बट तुम्हें बताने के लिए मना किया गया है क्योंकि तुम साधना में लिप्त थे। मेरे आंखों से पानी बह रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला और फिर मैंने गुरुजी के छोटे बेटे जिन्हों मैं अपना दादा या भैया बोलता हूँ उनसे पूछा, भैया मुझे क्या करना होगा? बोले देखो काम तो हो गया है, अब तुम्हें केवल 1 दिन का ब्राह्मण को बुलाकर जो भी प्रक्रिया उन्होंने बोला मैंने उनको किया। और उसके बाद उसी रात फिर से गुरुजी मेरे सपने में आए और मुझे कुछ निर्देश दिए। हालांकि गुरुजी जब जीवित थे तब गुरुजी मुझे हमेशा बोलते थे कि संजय तुम में वो क्षमता है, तुम कर सकते हो। मैं बोलूँगा गुरु क्या कर सकते हो गुरुजी बताइए। बोलो कि तुम्हें पता चल जाएगा, तुम में वो क्षमता है, तुम कर सकते हो। और वैसे उस प्रकार से मेरा लाइफ आगे बढ़ते हुए फिर गुरुजी के जाने के बाद मैंने कई सारे विद्याएं सीखी। आज के डेट में बड़े बड़े गुरुओं से मेरी कनेक्टिविटी है और मेरे उस दिव्य गुरु जो आज जीवित भी हैं और इंडोनेशिया में है, उन गुरु को भी मैं
इस वीडियो के माध्यम से साष्टांग नमन करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस ज्ञान तक पहुंचा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे तथास्तु गुरु नाम दे रहे हैं और तथास्तु गुरु बोल रहे हैं मुझे कि मैं जो बोल रहा हूं या जो ब्लेसिंग दे रहा हूं हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के जरिए मेरे उस गुरु को धन्यवाद दूंगा जिनके वजह से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी, और उनका नाम है श्री श्री राम कुमार मुखर्जी। और वो जो जर्नी है, एक जो 100 गुरु मैं बोल रहा हूँ, 100 से ज़्यादा गुरु, जिनमें मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे गुरु इनमें से मिले। उनमें से जो चुनिंदे अच्छे गुरु हैं जिनको मैं सुबह से आज व्हाट्सएप में नमस्कार भेज चुका हूँ और प्रणाम भेज चुका हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से भी बोलूँगा। और उन गुरु जो गुरु स्वर्ग सिधर गए, मेरे लाइफ में थे, अलग अलग विद्याओं को सीखने में मुझे अपनी ब्लेसिंग देकर गए, उनको भी मैं नमन करता हूं। एक्चुअली अच्छा और बुरा गुरु कुछ होता नहीं है, गुरु गुरु होता है, गुरु की महिमा अपरंपार होती है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक बात बोला जाता है कि हरि मारे तो गुरु बचा सकता है, बट गुरु मारे तो हरि नहीं बचा सकता। मेरे लाइफ में ये हुआ है, गुरु ने मुझे बचाया है, इसीलिए आज इस गुरु का नाम ले रहा हूं। दरअसल मैं पिछले 6-7 सालों से मैं स्पोर्ट्समैन भी था, मार्शल आर्ट करता था, कराटे करता था। मुझे एक जगह पे शारीरिक चोट लग गई थी और ऐसा एक डिजीज हुआ था जिसे सर्जरी चाहिए, जिसे हार्निया बोला जाता है। और हार्निया का आज के डेट में सर्जरी के बिना कोई इलाज नहीं है। कई लोग दावा करते हैं, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि हार्निया का आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा। और मैंने सर्जरी की एक बड़े डॉक्टर से, मेडिकल और डॉक्टर का नाम यहाँ पे सार्वजनिक नहीं लूंगा मैं, बट उस सर्जरी से बदकिस्मती के साथ मैं बोलूंगा कि मेरा इन्फेक्शन हुआ और मुझे दोबारा अपने प्राण बचाने के लिए 1 महीने के भीतर दूसरा सर्जरी कराना पड़े। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है ये बातें। उस समय नेपाल के किसी मास्टर ने बोला था कि उसने मेरे ऊपर काला जादू चलाया। पता नहीं उन्होंने क्या चलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काला जादू करने वाले अब कहाँ है वो भी नहीं पता। बट गुरु जिसके साथ है उसको क्या काला जादू और क्या सफेद जादू, हरि भी नहीं मार सकता। उसका एग्जाम्पल मैं हूं, जीता जागता। मैं मृत्यु के मुख में चला गया था और मैंने सोचा शायद मेरे जीवन का अंत आ चुका है। मैं बड़े हॉस्पिटल जो चेन्नई में बहुत विश्व विख्यात हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट था, और उस समय कोविड का भी सीजन चल रहा था, ओमिक्रॉन वो भी मुझे हुआ था। एक तो मैं करीबन मेरे शरीर में 4 ग्राम ब्लड रह गए थे, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गए थे, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में बहुत मायूस हो गया था। मेरे परिवार पे बहुत आफत आ चुकी थी, परंतु अचानक मैं सोया हूं या जागा हूं, उसको हेलोजिनेशन बोल सकते हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे गुरु श्री श्री राम कुमार मुखर्जी मेरे सामने आए, यहां पर बैठे हैं राइट साइड में, और वो बोल रहा है तू क्यों इतना दुखी हो रहा है, तुझे अभी बहुत जीना है। यकीन मानिए, वो हेलोजिनेशन बोलो या जो भी बोलो, लेकिन गुरु आए थे। मैं अपने भावनाओं को आपसे बता नहीं पाऊंगा, गुरु आए थे और 3 दिन मेरे साथ में थे, 24 घंटे। आज भी मैं वो देखता हूं तो यहां पर बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुझे मेरे गुरु मंत्र उन्होंने जो दिया था उस मंत्र से मुझे फूंक लगाई, झाड़ फूंक जो भी आप इसको मानते हो, और उन्हें बोला जा तेरे सारे दर्द को मैं ले गया, अब तू ठीक हो जाएगा और तेरा जीवन का उद्देश्य है, अब तू शेर बनने वाला है। मैंने एक कहानी भी सुनी थी कि ईगल या बाज को लेकर कि वो उसकी उम्र 70 साल से अधिक होती है, बट 40 साल होते होते उसके पंख और चोंच और नखून सब खराब हो जाता है। इसके रिगार्डिंग आप YouTube में सर्च करोगे तो आपको उसका कहानी भी मिलेगा। और मैंने उस बाज की कहानी से सीखा कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, और कष्ट के बाद जब तुम बाहर आओगे तो तुम आसमान में बादलों के ऊपर उड़ सकते हो। जबकि जब आंधी तूफान या बरसात आती है उस समय सारे चिड़िया और सारे जानवर अपने घर में और घोंसलों में छिप जाते, बट बाज बादलों के ऊपर उड़ता है। मुझे आज भी मेरे गुरुजी का वो वाक्य याद है, जो गुरुजी के अपने शरीर त्यागने के इतने वर्ष बाद आकर मुझे, जब मैं मृत्यु शैया में था उस समय मुझे बताकर गए थे। और यकीन मैंने दूसरा दिन मेरी सर्जरी हुई
और सर्जरी सक्सेसफुली, और गुरु ने बताया भी था कि तुम्हारी सर्जरी ऐसे ऐसे होगी और तुम्हें सर्जरी के बाद डॉक्टर ये बताएंगे, और डॉक्टर ने वही बताया जो गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले बताए थे। और जब मेरा होश आया सर्जरी के बाद, करीबन 5 से 5.5 घंटे का वो सर्जरी चला, बड़े डॉक्टर्स ने मेरी सर्जरी की। मेरे बारे में एक आर्टिकल भी पेपर में बिना नाम लिए लिखा भी गया था, मेरे इस इन्फेक्शन के बारे में। एक अनवांटेड इन्फेक्शन था। कई लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर के बारे में या डॉक्टर के ऊपर क्लेम करो, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरे दुश्मन नहीं है। उन्होंने मुझे बचाया, जीवन दान दिया। हाँ, पैसे तो खर्चा हुआ, लेकिन वो पैसा मैं जिंदा रहूंगा तो आ जाऊंगा, इतना मुझे पता था, और आया भी है गुरुजी की और दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से कई गुना आया है। इस प्रकार से उस मृत्यु के मुख से गुरु ने मुझे बचाया, और मैं आज आपके सामने हूं। आप लोग बोल भी नहीं पाओगे, जिनको पता है उनके अलावा आज इस वीडियो से सबको पता चल रहा है कि मेरा इतना बड़ा सर्जरी हुआ था और इतना बड़ा हादसा मेरे लाइफ में हुआ। बट जो गुरु मुझे बता गए थे कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य अलग है, तुम्हें और जीना है, तुम्हारे द्वारा और लोगों का भला होगा, उसके चलते मैं आज जीवित हूं और मैं अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। उस समय हो सकता कि ईश्वर मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन गुरु ने मुझे बचाया। तो गुरु अगर रखता है ना तो हरि नहीं मार सकता, लेकिन अगर गुरु मारे तो हरि नहीं रोक सकता। तो गुरु को इतना चाहो, दिल से इतना प्यार करो, इतना प्यार दो गुरु को, दिल से इतना चाहो गुरु के कि गुरु के मृत्यु भी हो जाए तब भी गुरु आपके साथ रहे और आपके सुख दुख में आपका मार्गदर्शन करे और आपका जीवन को बचाए, जिसका जल मतलब जीवित उदाहरण मेरे जीवन है और मैं हूं। कई लोग मेरे गुरु को तलाश रहे हैं क्योंकि संजय शाह जैसा बनना है। मैं बोल रहा हूं मेरी पीछा ना करिए, आप कभी मेरे जैसा नहीं बन सकते। हाँ, आप मुझसे ऊपर जा सकते हो, मुझसे बड़ा बन सकते हो, और वो मेरे जरिए भी बन सकते हो, मेरे साथ रहकर भी बन सकते हो। उसके लिए आप इधर उधर भटक कर अलग अलग जगह पे पैसे बर्बाद ना करें। इस कलयुग में सच्चा गुरु मिलना उतना आसान नहीं है मेरे भाई। मैं एकदम विनती करता हूं हाथ जोड़कर, नहीं मिलेगा आपको सच्चा गुरु, बहुत मुश्किल है। चैलेंज नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है कि आपकी किस्मत है तो। कई लोग मेरे गुरु को ढूंढते हुए डॉक्टर रविंद्र यादव तक पहुंचे। वो तो मेरे मैग्नेटिज्म के गुरु हैं। उन्होंने बोल दिया, वो भी एक सच्चे गुरु हैं, कि मैंने सब संजय शाह को दे दिया, वहां से जाओ, वहां से सीख लो। हालांकि कुछ लोग उनसे सीखे, बट संजय शाह जैसा कामयाबी उनको नहीं मिली। एक क्लास में 40 बच्चे होंगे, 40 बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहे सब आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकता। स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा, शिष्य को मेहनत करना पड़ेगा। वही बात मेरे लिए भी है। मैंने मेहनत की, गुरु की ब्लेसिंग रही और मैं कामयाबी पे पहुंचा। कई लोग और गुरुओं को ढूंढने लगे, ढूंढते हुए परमानंद अंकल के पास पहुंच गए। मेरे कुछ स्टूडेंट वहां पे गए। मतलब मैं देख रहा हूं कि एक डबल क्रॉस की जो नीति है वो चल रहा है। आपको पता है परमानंद झा मेरा गुरु नहीं है, मेरे अंकल हैं। मैं उनसे बात करता हूं, हम लोग आध्यात्मिक बात करते हैं एक दूसरे से। कई लोग बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया का डोडी मैगिस मेरा गुरु है। बिल्कुल वो मेरा गुरु नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि डोडी मैगिस का गुरु मेरा गुरु है। मेरा गुरु वो नहीं है। आप बोलोगे सर फिर आप गुरु का नाम क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि उन्होंने मना किया है। जैसे डॉक्टर रविंद्र यादव, उन्होंने अपना नाम मुझे बोलने के लिए मना किया था। मैंने 2-3 साल उनका नाम नहीं बोला। जब उन्होंने बोला तो मेरा नाम ले सकते हो सार्वजनिक रूप से, तो मैं लेता हूं सार्वजनिक आज के डेट में। उस समय जब डॉक्टर रविंद्र यादव से मैंने सीखा था, बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे, नाम नहीं पता है, तो कई लोग मेरे ऊपर लालचन लगाए। बट गुरु आज्ञा सर्वोपरि। मैं गुरु की आज्ञा को मानने के लिए मैं चाहूं तो मेरे गुरु का नाम इंस्टेंट ले सकता था। मैंने लिया नहीं था उस समय, क्योंकि वो गुरु आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। और उसका फलस्वरूप आज मैं सक्सेस हूं गुरु आज्ञा को मानने के लिए। भले ही बहुत लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगाए, झूठा है, बेईमान है, गलत काम कराता, गलत कोर्स कराता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। कहां गए नेपाल के वो गुरु जो बोलते थे कि उनके पास में हिमालय की शक्ति है, हिमालय के महान गुरुओं की शक्ति है? आज वो गुरु कहां है?
जो अपना गुरु का नाम सीधा नहीं बोल सकता, गलत गलत बोलता है, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूं। आज जो मेरा जो दिव्य गुरु है, उनका नाम जिस दिन वो मुझे परमिशन देंगे वो भी मैं लूंगा। जब तक वो नहीं बोलेंगे मैं उनका नाम ले नहीं सकता। दिव्य गुरु का आशीर्वाद वो तो अलग से ही बोनस है मेरे पास, जो कि आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है, पर वो मेरे गुरु हैं, वो मुझे सिखाते हैं। लगेगा कहानी जैसा, लेकिन कभी मेरे साथ जुड़ो तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी नहीं है, हकीकत है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को गुरु बोल रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि मेरा लेवल, मतलब उनका लेवल 8 लेवल ग्रैंड मास्टर है और मैं 3rd लेवल ग्रैंड मास्टर, मेरे से ऊपर है। भाई अच्छी बात है। मुझे तो ग्रैंड मास्टर्स का लेवल्स होता है वो भी नहीं पता। आपको जब पता है मेरा लेवल 3rd है तो बहुत किस्मत वाला हो। आप 8 हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? जरूरत नहीं है। किसी ने माला और भाला हाथ में लेके सिखाना शुरू कर दिया, किसी ने मुझे चैलेंज किया इंडिया से ब्लैक लिस्ट कर देंगे। क्या हो गया है? कलयुग है। सही गुरु मिलना आसान नहीं है। मेहनत करिए, दिल से चाहो सही गुरु मिल जाए। कभी कभी हमको सही गुरु के सामने पहुंचने के बाद में भी सही गुरु मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे किस्मत में होती नहीं है। शायद ये जन्म उसके लिए बना नहीं है। आपको और मेहनत करने होंगे, तब जाके उस गुरु के सामने समीप जाकर भी आप फिर दूर हो जाते हो। मैं बोलता हूं कि अगर आपको गुरु तलाश करना है ना, एक तो मैंने स्कैनिंग की बात कही थी, आप मेरी भी कर लेना, दूसरे के भी कर लेना। नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट मेरे पास जुड़ जाओ। और दूसरी बात है, आंखें बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और अपने मन पे हाथ रखो, हृदय में, और सोचो कि किसको गुरु बनाना है। 3-4 लोगों को आपके जीवन में है, चूज करना है। आपके मन को जो मानता है, आपका मन जिसको बोलता है, उसको अपना गुरु बना लेना। दैट्स ऑल। इतना काफी होता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप सफल तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं सीधा बोलूंगा, मेरा ज्ञान मंत्रों की ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान गुरु का आशीर्वाद है। मेरा ज्ञान ग्रैंड पेरेंट्स की आशीर्वाद है। मेरा ज्ञान दिव्य शक्तियां और एंजल्स की आशीर्वाद है, ईश्वर की आशीर्वाद है। वो जो मैंने साधना की थी, जिसमें मुझे तथास्तु मेरे इष्ट देव से मिला था, वो कहां जाएगा? उसके बिना तो ये ज्ञान नहीं चलने वाला। केवल गुरु से सीखोगे या बुक खरीद लोगे, पैसे दोगे और मंत्र खरीदोगे, काम होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होता नहीं है। वो ब्लेसिंग के लिए जन्म बीत जाते हैं। ना जाने कितने जन्मों का मेरा तपस्या का फल इस जीवन में मुझे मिल रहा है और आगे जाके मिल सकता। मैं तो चाहता हूं कि इस जीवन में ही ये पूर्ण हो जाए, जन्म जन्मांतर के बंधन से निकलूं और गुरु के आशीर्वाद से आगे मैं गुरु जैसा लोगों का सेवा कर सकूं इस शरीर को त्यागने के बाद। आज जो की रामा सांग्यंग सिरा नाम पड़ा है दिव्य शक्तियों के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो झूठ बात है। नहीं, एकदम आंखों से आंख मिलाकर दिल से बात कर दो, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, दिव्य शक्तियों के द्वारा दिया गया नाम है की रामा सांग्यंग सिरा। आज जो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, जिसके जरिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आप तथास्तु गुरु हो। ये तथास्तु की जर्नी उन गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू हुई है और अब बढ़ रहा है आगे और चलते रहेगा अनलिमिटेड। मेरे बाद भी, मेरे इस जीवन के बाद भी चलेगा। और वीडियो के अंत में मैं मेरे उस दिव्य गुरु को भी प्रणाम करता हूं, जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे ब्लेसिंग देते रहते हैं। हालांकि कई सारे गुरु मेरे साथ है जो अदृश्य रूप में मेरे साथ रहते हैं। उन सभी गुरुओं को भी प्रणाम, नमस्कार, ओम स्वस्ति अस्तु, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप सभी को भी धन्यवाद, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरी ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर सक्सेस।